औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बेटा आज जो टॉपिक है दैट इज़ द एपिडर्म्स एंड एपिडर्मल इमरजेंसीज। मीन जो ये एपिडर्म्स है कि व्हाट इज़ एपिडर्म्स, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जो हमारे इस टॉपिक का जो कंटेंट है, सो दैट इज़ द एपिडर्म्स है बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्म है, फंक्शनल एंड एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन ऑफ एपिडर्म्स है, ठीक है। ये आज का टॉपिक है हमारा। सो व्हाट इज एपिडर्म्स बेटा, एपिडर्म्स पे आते हैं। द एपिडर्म जी एक आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर्स है, ठीक है। क्या है? दैट इज द आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर। और ये क्या करते हैं? विच कवर द होल प्लांट स्ट्रक्चर। प्लांट की जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये स्ट्रक्चर को ये कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल रूट को कवर करते हैं, स्टेम को लेवल कवर करते हैं, लीव्स को कवर करते हैं, ठीक है। हम इनको क्या बोलते हैं कि दैट इज द एपिडर्म्स। मोस्टली ये एक आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर्स होती हैं। और ये जो सेलुलर लेयर है बेटा, तो ये प्लांट्स को क्या करते हैं? कवर करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है बेटा, ये प्लांट्स है, ठीक है। ये एपिडर्म्स लेयर है, इनकी आउटर मोस्ट लेयर को, ये इनकी ट्राइफॉर्म्स है बेटा। दैट इज द वस्कुलर बंडल है, कि इसमें क्या है? जाइलम फ्लोएम है, कुछ शीट्स लाइक बंडल भी होते हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, गार्ड सिल भी इसमें प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्म्स पे आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्म्स है बेटा, सो मोस्टली इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल। ये एक सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स पे इंक्लूड है, ठीक है। आल दो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, इसमें कुछ तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मीन्स ये जो एपिडर्म्स है, ये क्लोज पैक है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल जस्ट लाइक ये जो मेरा हाथ है ना, इस तरह के क्लोज पैक हुए हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस और क्लोरोप्लास्ट। इसमें कोई इस तरह के ना तो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और ना क्लोरोप्लास्ट है। ये जो एपिडर्म्स है लाइक एक क्लियर स्प्रे होती है, और ये एक कोटिंग है, ठीक है। whose sole purpose is to protect the plants from the element। जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होती है या जो अदर एलिमेंट्स होती हैं, तो ये प्लांट्स को क्या करते हैं? और द प्रोटेक्शन यूज के लिए यूज होते हैं। वाइल जो स्टिल लेटिंग द सन शाइन इन, जब इसमें क्या होती है, लेकिन फिर भी ये जो सन की जो शाइनिंग होती है इसमें एंटर्स होती हैं, इसीलिए जो पार्टिकुलर इनके इम्पॉर्टेंस होती है फॉर द लीप, लीप के लिए इनके इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बिकॉज द मेन जॉब इज टू फोटोसिंथेसिस। ये क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस है लीप में होते हैं, और ये जो एपिडर्म्स है तो ये इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। एपिडर्म किस चीज़ से मेड है बेटा? कंपोजिशन ऑफ एपिडर्म्स क्या है? सो जो एपिडर्म प्रॉपरली सिल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सिल्स हैं, स्टोमेटल गार्ड सिल्स हैं एंड ट्राइफॉर्म्स है, कि इसमें क्या है बेटा? दे हैव द एपिडर्मल प्रॉपर सिल्स होती है, इसमें कुछ प्रॉपरली बिल्कुल प्रॉपर सिल्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड सिल्स होते हैं, स्टोमेटल गार्ड सिल्स हैं, ट्राइफॉर्म्स है, ये सारे इसमें प्रेजेंट्स हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटा। सो दैट इज द लीफ क्रॉस सेक्शंस है, ठीक है। दैट इज द गार्ड सिल्स है, ये क्यूटिकल है, और ये हमारे पास क्या है? दैट इज द अपर एपिडर्म्स है। दीज आर द पेलिसेड पेरेन्काइमा है एंड इट इज द क्लोरोप्लास्ट है, और ये जाइलम एंड फ्लोएम्स है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये जो एपिडर्म्स प्रॉपर सिल्स होती हैं, कि व्हाट इज द एपिडर्म प्रॉपर सिल। ये जो सिल है, सो दे आर वेरी थिकनेस एंड शेप, शेप में बिल्कुल थिकनेस होती है, ठीक है। आउटर वॉल्स हैं and which is exposed to the atmosphere and usually thickened and may be covered by waxy waterproof cuticle which are made of the chitin। इसमें क्या है बेटा? काइक्यूटिन्स होती हैं, मीन्स कि ये एक आउटर आउटर वाल्स होती हैं, और ये जो आउटर वाल्स है तो ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होती है, ठीक है। और ये इससे क्या कवर्ड है? वाटर प्रूफ क्यूटिकल जो है ना, ये इनसे कवर्ड होते हैं, वैक्सीज भी कवर होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल एपिडर्म सेल, देयर इज आल्सो स्टोमेटा इन द एपिडर्म्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम। जो लीव्स और स्टेम की जो एपिडर्म्स हैं, तो इसमें क्या है? दे हैव द स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा होते हैं, और ये जो वाक्स है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुल्स है या रॉड लाइक शेप है, और ये क्या करते हैं बेटा? डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ क्यूटिकल इज अ कंटिन्यूसली, ये डिपॉजिटेड रहते हैं। ये जो मैंने क्यूटिकल की बात की थी, ये आपको नजर आ रहा है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट है, ये जाइलम एंड फ्लोएम है, दीज आर द ईयर स्पेसेस हैं एंड दे हैव द स्टोमेटा, ये इनकी स्टोमेटा है, ठीक है। अब बेटा ये नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड एपिडर्म्स सेल हैं। सर्टेन स्पीशीज ऑफ द टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स लाइक जर्मीनिया है, या सर्टेन डाइकॉट्स प्लांट्स है, फाइबर लाइक एपिडर्मल सिल बनते हैं इसमें। मीन्स के सर्टेन कुछ इस तरह के टेरिडोफाइट की स्पीशीज होती है, जिम्नोस्पर्म्स की भी हो सकते हैं, कि इसमें क्या करते हैं? फाइबर लाइक एपिडर्म सिल जो है ना, ये बनते हैं। जर्मीनिया में या कुछ अदर मानोकार्ड्स में
बबल लाइक सील जो है ये प्रोड्यूस होती है और हम इनको ब्यूलीफार्म सील्स बोलते हैं कि दीज आर द ब्यूलीफार्म सील। व्हाट इज मीन्स बाय द ब्यूलीफार्म? बबल लाइक सील्स को हम ब्यूलीफार्म सील्स बोलते हैं। दीज सील आर लार्जर देन द नॉर्मल इपिडर्म सील इन आर विक्टिंग वाल। ये जो सील्स होती है ब्यूलीफार्म सील्स होती हैं, ये एक्चुअली इन नॉर्मल इपिडर्म से ज़्यादा लार्ज होते हैं और ये क्या है, थिन वॉल्स होते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? दिस सील आर कंसर्न विद द ओपनिंग अप रोड लिप एंड इनक्लोजिंग बर्ड। ये क्या होते हैं बेटा? ओपनिंग अप रोल्ड, इसमें ये कवर्ड होते हैं और बर्ड में बिल्कुल इनक्लोज हो जाते हैं। रूलिंग एंड अनरूलिंग अप मिचेवर लीव्स इज अ रिजल्ट ऑफ लॉस एंड अपटेक ऑफ वाटर। तो ये जब इसकी रोलिंग आ जाते हैं तो जो मिचेवर लीव्स होती है तो इनके रिजल्ट में वाटर से क्या होती है, वाटर लॉस होती है। ये आप लोग देख रहे हैं, दीज आर द ब्यूटीफॉर्म सिल्स हैं, ठीक है, एंड दैट इज द मेडरवी इनकी है, ठीक है। स्टोमेटल सिल्स जो है, स्टोमेटा इज एन ओपनिंग पोर्स है which is bonded by two beam shaped like structure is known as guard seal। ये जो स्टोमेटा है ओपनिंग पोर्स होती हैं और इससे टू बीन लाइक बीन शेप्स होते हैं और हम इनको गार्ड सील्स बोलते हैं। एंड टू पोर सब्सिडरी सील्स दे टेक क्लोरोप्लास्ट, और इसमें दो से पोर सब्सिडरी सील्स होती हैं लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। Guard जो सेल है, so they are different from the normal epiderm cell is that they the chloroplast and the cell wall are thickened evenly। ये जो गार्ड सेल्स है बेटा तो नॉर्मल एपिडर्म से ये एक या क्लोरोप्लास्ट से ये डिफरेंस होती हैं बिकॉज ऑफ देयर थिकनेस वॉल। द आउटर वॉल जो है थिक है, इनर वॉल जो है बेटा दैट इज द थिक, एक थिन है और दूसरा थिक है। जो लीप ओवर स्टेम एपिडर्म्स है, सो इट इज कवर्ड बाय अ पोर्स एंड दैट इज नोन एज स्टोमेटा। ये क्या है बेटा? स्टोमेटा। ये आपको नजर आ रहा है, ये देख ले, दैट इज द स्टोमेटा। ये भी स्टोमेटा है, ये सारे इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट्स हैं। ट्राइकोम्स क्या चीज़ें? दैट इज द थिन वॉल एपिडर्म सेल सब रूट, और ये रूट हेयर से अराइज होती हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ या हेयर लाइक फिंगर्स को हम क्या बोलते हैं कि ये मोस्टली लीव्स एंड स्टेम्स के एपिडर्म में प्रेजेंस है। जो एपिडर्म सेल्स अप रूट से बेटा, सो इट प्रोड्यूस द रूट हेयर एंड इट इज नोन एज द ट्राइकोब्लास्ट। ये जो एपिडर्म सेल्स अप रूट है तो ये रूट हेयर को प्रोड्यूस करते हैं, हम इनको ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। जबकि एपिडर्म सेल्स है दैट इज विदाउट द कैपेबिलिटी ऑफ रूट हेयर्स फंक्शन आर नोन इज हेट्रोक्लोरोब्लास्ट। और ये जो हमारे पास एपिडर्म सेल्स हैं, जब इसमें ये कैपेबिलिटी ऑफ रूट की प्रोड्यूस नहीं करते तो ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि दीज आर द हेट्रोकोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशंस क्या हैं? जो प्लांट एपिडर्म्स हैं, सो इट इज़ द मल्टी फंक्शनल टिश्यूज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर रिलेशंस। डिफेंस के लिए, पॉलिनेशन अट्रैक्शंस के लिए यूज़ होती है, वाटर डिफेंस प्रोसेस के लिए यूज़ होती हैं। दिस रेंज ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये जो रूल्स प्ले ऑफ करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं विच इज़ डिफरेंट फ्राम द अर्लियर अनडिफरेंशिएटेड एपिडर्म्स। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड एपिडर्म है इनसे डिफरेंस है adapted to the significant pattern and frequencies। These various cells show different degrees of morphological specialization। तो ये क्या शो करते हैं बेटा? मुख्तलिफ किस्म की मार्फोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन को ये शो करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ एपिडर्म्स क्या है बेटा? एपिडर्म सेल जो है प्रोटेक्ट द अंडरलाइन सेल्स, अंडरलाइन जो अंडरलाइन जो सेल्स होती हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेक्सिक्यूटिकल जो है लॉस ऑफ मॉइस्चर्स, लीव्स एंड स्टेम से मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपेरेंट एपिडर्म जो सेल्स है सनलाइट को अलाउ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो स्टोमेटा ऑफ द लीव है एंड स्टेम है तो जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं तो आल को अलाउ करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। वाटर वेपर्स, सो इट गिवन अप द स्टोमेटा ड्यू। जब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है तो इसमें वाटर वेपर्स क्या होती है, गिवन अप होती है, रिलीज हो जाती हैं। रूट हियर क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी तरह साइल से ये डिफरेंट आयंस को इसमें डिजॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शंस ऑफ द एपिडर्म्स था। दोबारा मैं आप लोगों को बेटा इनको समराइज कर रहा हूँ कि जो टॉपिक्स था आज दैट इज़ रिलेटेड टू द एपिडर्म्स से रिलेटेड था। एपिडर्म्स की जो मेनली क्या चीज़ है, ये एक आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर है और ये जो आउटर मोस्ट सेलुलर लेयर है तो ये होल प्लांट को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में क्या है, सो मोस्टली ये सिंगल लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स पे इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरह जो कि एपिडर्म्स है तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक है।
इसमें कोई इस तरह के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस या क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इंस्टेड ऑफ द एफिडर्म्स इसमें क्लियरली स्प्रे होती है, और ये जो क्लियरली स्प्रे है तो ये कोटिंग की तरह रहते हैं, और इसलिए यूज़ होते हैं कि जो अदर प्लांट्स के जो प्लांट्स या एलिमेंट्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनकी कंपोजिशंस क्या है? एपिडर्म सिल्स फोर स्ट्रिप्स इंक्लूड है: एपिडर्मल प्रॉपर सिल, स्पेशलाइज सिल, स्टोमेटल गार्ड सिल एंड ट्राइकोम। एपिडर्म्स प्रॉपर जो सिल्स होती है बेटा, सो दे आर थिकनेस है शेप में। आउटर जो वाल है सो ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होती हैं, ये भी थेक्ट होती हैं, और ये वैक्सीज या वाटर प्रूफ की तरह एक लेयर इनसे कवर्ड होती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक से एक और पार्ट होती है नॉर्मल एपिडर्म सिल से, और हम इनको क्या बोलते हैं कि दैट इज द स्टोमेटा। स्पेशलाइज एपिडर्म में जो सेल्स होती है कुछ इस तरह के स्पेशल स्पीशीज होती है, लाइक ट्रीरोडोफाइड है, जिम्नोस्पर्म्स है, जर्मीनिया है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। जो जर्मीनिया है सो ये अदर लाइक मानोकाट है या बबल लाइक सील्स होती है, तो हम इनको ब्यूलीफार्म सील्स बोलते हैं। ये नॉर्मल एपिडर्म सील से थोड़े से लार्जर है। इनकी जो फंक्शन है बेटा, सो ये ओपनिंग अप रोलिंग अप लीफ एंड इंक्लूज अप बर्ड्स में काम ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, मेच्योरिंग के रीजन में क्या बोलते हैं, इनटेक ऑफ वाटर लेते हैं। फिर स्टोमेटस जो सील्स होती हैं, तो स्टोमा जो है ना ये एक स्मॉल ओपनिंग पोर्स होती हैं, और ये टू बीन शेप लाइक सील इनसे बॉन्डेड है, हम इनको गार्ड सील्स बोलते हैं। जब दो से चार सील्स होते हैं तो हम इनको सब्सिडरी सील्स बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकोम जो है दैट इज द थिन वॉल एपिडर्म सेल्स हैं, और ये रूट हेयर से अराइज होती है। ठीक है, तो जो हेयर लाइक आउटग्रोथ है ये ज़्यादातर एपिडर्म्स ऑफ द लीव और स्टेम में पाए जाते हैं। एपिडर्म जो सेल्स होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेयर को प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इनको ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। और जो एपिडर्म सेल्स ये रूट हेयर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हम इनको एट्रोब्लास्ट भी बोलते हैं। फिर एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन में प्लांट की जो एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन है ज़्यादातर रूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले अप करते हैं वाटर रिलेशंस में, डिफेंस प्रोसेस में, पॉलिनेशन अट्रैक्शंस में। रेंज ऑफ जो ये फंक्शंस है तो डिफरेंट सिल जो है इसमें होती है, और ये जो डिफरेंट सिल्स हैं ये सारे काम को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो सिल्स होती है एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली डिफरेंस होती है। एपिडर्मिस की काम क्या है बेटा, सो ये अंडर लेइंग जो सेल्स होती है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेक्सिक्यूटिकल सेल्स है जो लॉस्ट ऑफ मॉइस्चर है इनको ये प्रिवेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंट एपिडर्म जो सेल है सनलाइट को एलाप करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसी तरह जो स्टोमेटा ऑफ द लीव्स हैं तो ये ऑल गैसेस को एलाप करते हैं कि ये टेक्स प्लेस हो जाए, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो कि प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और सेकेंडरी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस में ज़्यादातर ये यूज़ हो जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक था, आप लोग उनको देख लें। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लें। थैंक यू।